नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हुसैन अतर और आप देख रहे हैं अपने दिल्ली एनसीआर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वक्त मैं मौजूद हूं नोएडा सेक्टर 16 में, जहां हम लोगों से बात करने आए हैं कि 2025 को शुरू हुए अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन इन 6 महीनों में हमने 8 बड़े हादसे देख चुके हैं। चाहे वो महाकुंभ में आस्था पैरों तले कुचला गई हो, चाहे अहमदाबाद में आसमान से मौत बरस गई हो, चाहे वो मुंबई में ट्रेन काल बन गई हो, या फिर आरसीबी की जश्न में इंसानियत पैरों तले कुचला गई। तो ऐसे ही हमने कुछ 8 बड़े हादसे देख चुके हैं और आज इन्हीं 8 बड़े हादसों में हम लोगों के बीच आए हैं और लोगों से बात करते हैं कि क्या इसमें कोई ऊपर वाले की चुनौती है, क्या ऊपर वाले का कोई इशारा है, या फिर हमारे सिस्टम की लापरवाही है। तो आइए बात करते हैं लोगों से। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम विनय कंबोज। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस वक्त 2025 को शुरू हुए लगभग 6 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसे 8 बड़े हादसे देख चुके हैं जहां हमारी रूह कांप जाती है। तो क्या इसमें सिस्टम का फॉल्ट है, सिस्टम की लापरवाही है, या फिर ऊपर वाले का कोई संकेत है या चुनौती है? तो इसमें इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, कहीं न कहीं जैसे आपको भी पता है, इसमें ज़्यादातर मेरे को तो सिस्टम की लापरवाही लगती है। अब जैसे आप ये रिसेंटली जो अभी हादसा हुआ, आरसीबी जब जीती थी, बैंगलोर में एक मतलब बड़ा हादसा हुआ, उसमें 14 से 15 लोग मरे हैं। तो आप अगर वहाँ का मतलब सब देखोगे, एनालिसिस करोगे वहाँ की, तो उसमें सिस्टम की लापरवाही नज़र आती है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे मतलब एक तो पूरा मैनेजमेंट नहीं था, लोगों को मतलब पूरी तरह से एक तरह से बेखौफ होकर वहाँ पे गए थे, लेकिन वहाँ पे पूरी जैसे प्रशासन ने या जो मैनेजमेंट था वहाँ का, उन्होंने बिल्कुल भी सही से नहीं अरेंजमेंट किया। तो जो सुनने में आया कि वहाँ पर एम्बुलेंस तक नहीं थी मौजूद, इतनी भीड़ में एम्बुलेंस तक नहीं थी। तो जो लोग कुचले गए, जिनके परिवारों के जो इकलौते लड़के थे वो मरे गए, तो उनके लिए काफ़ी मतलब निराशा भरी, या तो सिस्टम की खराबी है, तभी इतना बड़ा हादसा हुआ। और जैसे आप देखोगे, अप्रैल में 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था। तो 4 आतंकवादी जो सीमा पार से इंडिया में आते हैं और वो मार के चले जाते हैं, तो इससे बड़ी सिस्टम की लापरवाही कोई नहीं हो सकती। तो जो इनकी सीआईडी है, या मतलब जो इनपुट इनको मिलने चाहिए थे, इतना बिल्कुल, जो इतना बड़ा कांड हुआ, तो मतलब आके चले भी गए, उनको कुछ नहीं हुआ, तो ये सिस्टम की खराबी कहेंगे इसमें तो। तो जैसे कि अभी केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसा हो गया था, फिर अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया था, तो क्या इन सब में भी है सिस्टम की खराबी है? देखो, केदारनाथ में लगभग हर साल होता है हेलीकॉप्टर हादसे, 2 से 3 हर बार सुनने में मिल जाता है। तो इसमें सिस्टम क्या है, इसमें तो हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी मानेंगे, क्योंकि देखो मतलब जो पायलट लेके चलता है वो तो पूरा अपना इंश्योर करके चलता होगा कि कोई दिक्कत ना आए। तो वो तो देखो कहीं ना कहीं उसमें तो ऊपर वाले का भी है भाई, कहीं ना कहीं तकनीकी खराबी आ गया, कुछ हो गया। और अहमदाबाद में मैंने जैसे सुना है कि वहाँ पे थोड़ा था सिस्टम, जैसा कि आपको भी पता है, ये जो एयरप्लेन बनाती है, एक बोइंग और एक ये एयरबस। तो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो दोनों में से इसके बोइंग के जो हादसे है वो ओवरऑल ज़्यादा है एयरबस से। तो लोग में भी अब इन फ्यूचर में जो बोइंग के बने हुए जहाज है उन पे लोग ट्रैवल करना कम करेंगे, और उनका जो शेयर मार्केट है, उनका जो वैल्यू है वो नीचे गिरेगा जरूर, जैसा कि हो भी रहा है। 2-3 उसके हादसे के बाद 2-3 फ्लाइटें रोकी भी गई बीच में, कि उसमें कोई तकनीकी इशू आया। एक आ रही थी जो अभी मे बी थाईलैंड से, थाईलैंड नहीं, बैंकॉक में भी उन्होंने स्टे किया था बीच में। तो वो भी तकनीकी वजह से हुआ हुआ था, ये एयर इंडिया की थी फ्लाइट। तो ऐसे हादसे अभी जैसे उसमें बोइंग के जितने भी मतलब ओवरऑल अगर कैलकुलेशन करोगे आप, तो इसमें ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एयरबस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आइए जानते हैं और बात करते हैं और भी कुछ लोगों से। सर, आपका नाम? मुदर। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी 2025 को शुरू हुए 6 महीने भी नहीं पूरे हुए हैं, लेकिन इन 6 महीनों में हमने 8 बड़े मेजर हादसे देख चुके हैं, तो उसमें आपका क्या कुछ कहना है? बेसिकली जैसे आरसीबी में भगदड़ मची, आरसीबी की विक्ट्री के बाद तो कुछ ना कुछ इसमें पॉइंट्स थे जो हमें एज अ गवर्नमेंट को टेक केयर करनी चाहिए थी। बेसिकली कि जब कोई विक्टोरियस फंक्शन हो रहा है तो कितने मेंबर्स, कितनी पब्लिक का मजमा लग रहा है, उस हिसाब से अरेंजमेंट होना चाहिए था। यहाँ कहीं चूक हुई है, तो ये एक टेक केयर का पॉइंट है और नोट भी करना चाहिए। और आई थिंक इसके बाद बीसीसीआई ने और एक स्टेटमेंट भी निकाला है कि आगे कोई भी विक्टोरिया सेलिब्रेशन होंगे वो उस पर ये चीज़ टेक केयर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज विक्ट्री हुई और कल हम जाके जश्न मनाएंगे और बाकी पीपल्स को
टेक केयर नहीं किया जाएगा। तो एक पार्ट ये है, और दूसरी बात जैसे अभी प्लेन हादसा हुआ अहमदाबाद पे, तो सिस्टम का फॉल्ट अभी कहा नहीं जा सकता। ब्लैक बॉक्स में जो भी रिकॉर्ड्स होंगे कि डबल इंजन कैसे फेल हुआ, फर्स्ट इंजन फेल था, सेकंड का बटन क्या हुआ क्या नहीं, तो जब तक ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग नहीं आ जा सकती हम सिस्टम का फेलियर यहाँ नहीं बोल सकते। बट इससे एक सबक मिला है कि उसके बाद की जितनी फ्लाइट्स हो रही हैं, ये प्री प्रिकॉशनरी स्टेप लिया जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि कोई ऐसे मैकेनिकल लूप होल्स तो नहीं है कि और फ्लाइट में से हो। तो मुझे एक चीज़ ये तो लगी है कि यहाँ पर सिस्टम का फॉल्ट नहीं कह सकते। इसमें नहीं कह सकते, लेकिन और भी कुछ बड़े हादसे हुए थे, जैसे महाकुंभ में लोगों की आस्था पैरों तले कुचला गई थी। फिर महाकुंभ के लिए यही है कि महाकुंभ से बेसिकली जहाँ भी भीड़ और सेलिब्रेशन जैसे बात हुई, भीड़ हुई, तो गवर्नमेंट को वहाँ गवर्नमेंट का स्टेप तो आता ही है। जहाँ भीड़ का है, एक आस्था है, लोगों की आस्था है भारत में महाकुंभ, और 100 साल के बाद ऐसा एक टाइम निकलता था कि पता ही था कि भीड़ इतनी आनी है, तो गवर्नमेंट को प्लान करके रखना चाहिए था। वहाँ मुझे लगा कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चूक थी जिसे और बेहतर किया जा सकता था। और रही बात पहलगाम अटैक में, तो इस पे बिल्कुल एनआईए जो हमारी इंटेलिजेंस है उसके ऊपर भी हमारी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है और ये सारी चीज़ टेक केयर करती है। बट फिर भी वो एक पार्ट है कि हम वहाँ पर हमारी चूक हुई हमसे, और वो हम अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि वो बंदे कहाँ पर हैं। बिल्कुल सर, लेकिन जैसा कि अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, उसका वो प्लेन जो बनाती थी वो एक अमेरिकन कंपनी थी, बोइंग। और उसके दो प्लेनों को और अभी मेजर लैंडिंग करा दी गई, टेक्निकल इशू की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई। तो उसमें आपका क्या कुछ कहना है? बोइंग और एयरबस दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे एयरक्राफ्ट काम करते हैं। तो मैकेनिकल चीज़ है, होता है ये, ब्रेकडाउन्स आते हैं, बट उसका मेंटेनेंस क्या है, कितने साल तक वो प्लेन चल रहा है, क्या मेंटेनेंस हुआ है, ये एक पार्ट है जिसको हमें टेक केयर करना चाहिए। जैसे कि गाड़ी है, गाड़ी की भी एक लाइफ होती है 10 ईयर्स 15 ईयर्स, तो एयरक्राफ्ट का भी एक लाइफ होगा, उस लाइफ की साइकिल के अंदर ही वो चीज़ चल रही होगी। तो एयरबस और बोइंग दोनों को ही ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमारा किस तरह से हम उसमें मेंटेनेंस हैं और क्या पार्ट है, और हर प्री फ्लाइट पे क्रॉस चेक होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी लोगों से हमने बात करी, तो लोगों ने तो फ़कत एक सिस्टम का लापरवाही हमें बताई। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कहीं न कहीं हमारे सिस्टम ने लापरवाही करी थी, कहीं न कहीं सिक्योरिटी में लापरवाही हो गई थी, जिस कारण और भी बड़े हादसे हमें देखने को मिले थे। तो ऐसे ही कुछ कंटेंट्स देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ अपने दिल्ली एनसीआर पर।